नमस्कार दोस्तों। वृत्त की श्रृंखला में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आज डिस्कस करेंगे। इसको समझेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको समझ में आ जाता है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भैया आपको दिया गया है दो संकेंद्रीय वृत्त। पहले तो हम ये जान लेते हैं संकेंद्रीय वृत्त होते क्या होते हैं। जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं वह एक दूसरे को, उनका जो केंद्र होता है, उनका केंद्र एक ही होता है। क्या होता है? उनका केंद्र एक ही होता है। तो ये इनका केंद्र है। जैसे मान के लिए कि एक ये वृत्त है और इसका केंद्र ये है। इसी केंद्र से आपने क्या काम कर लिया, एक वृत्त और बना लिया, एक वृत्त और बना लिया। तो दोनों का केंद्र भैया हमारे पास क्या हो गया, दोनों का केंद्र हमारे पास एक ही हो गया। अब इसने कहा कि वृत्तों की त्रिज्या, तो आपको जाहिर सी बात है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी और छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी। तो हम यदि इस वृत्त की त्रिज्या को देखें तो ये हो गया यहाँ पास 5 सेंटीमीटर और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। पहले इस पर हमने क्या कर लिया, जीवा ज्ञात करनी है। तो जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो एक जीवा खींच देंगे। ये हमारे पास ये जीवा हो जाएगी जो इसको यहाँ पर छू रही है और यहां से इसकी एक त्रिज्या खींच। तो दोनों का भैया वृत्त O है, जिसका केंद्र O है। दोनों वृत्तों का केंद्र O है। कारण क्या है, ये सकेंद्रीय है। जब सकेंद्रीय है तो वृत्त का केंद्र हमेशा एक ही रहेगा। अब ये जो जीवा दी थी इसकी लंबाई को मान लेते हैं A और B, या कहीं बिंदु C पर या P पर या N पर काट लेते हैं। इसको मान लेते हैं एक M बिंदु मान लेते हैं। अब एक M बिंदु मान लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास हो गया बड़ा वृत्त और ये हो गया अंदर का छोटा वृत्त। छोटे वृत्त की त्रिज्या आपके पास 5 सेंटीमीटर थी और बड़े वृत्त की त्रिज्या आपके पास दिया था ये 13 सेंटीमीटर। तो ये भैया हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब हमको छोटे वृत्त जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। जीवा क्या भैया, ए बी जीवा है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। लिखेंगे दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्या लिख देंगे, एक की है OM और एक की है O। तो OA बराबर आपके पास 13 सेंटीमीटर और OM है कितना पास, OM है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है जीवा AB की लंबाई। ये हमको IS का हम लोग सोल्यूशन दे देते हैं। तो ये पता होना चाहिए भैया, पहले भी हम लोग वृत्त के पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। जो वृत्त की त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा होती है वह सदैव एक दूसरे पर लंब होती है। तो पहले लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श, वृत्त की स्पर्श रेखा लिखेंगे। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है।
इसलिए क्या हो जाएगा, ये OM इस परपेंडिकुलर AB, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल OMA बराबर एंगल OMB, ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये भैया हमारे पास त्रिभुज बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, 90 डिग्री, और ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज क्या लिखेंगे, OMA में, OMA। अब जो 90 अंश से लगी हुई भुजाओं के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय में। अब देखेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण भैया हमारे पास AO है, तो AO का स्क्वायर, लंब हमारे पास OM है, तो OM का स्क्वायर प्लस आपके पास आधार है AM का स्क्वायर। AO आपके पास भैया 13 दिया हुआ है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। OM आपके पास 5 दिया हुआ है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और AM आपको निकालना है। तो भैया 13 है, 13 गुणे 13 कर लेंगे, ये भैया होता है 169, तो यहाँ लिख लेंगे 169, और 5 जा 5 इंटू 5 ये 25 होता है, इसलिए हम 25 लिखेंगे। अब आपके पास प्लस AM स्क्वायर है, इसको इधर ले आएंगे, तो 169 माइनस 25 इक्वल टू AM स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे भैया तो 144 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, बराबर AM स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर बन जाएगा रूट, तो 144 इज इक्वल टू AM हो जाएगा। अब AM भैया कितना हो जाएगा, 12 बराबर AM हो जाएगा। अब जब ये AM हमारे पास निकल के आया, कितना है, AM हमारे पास 12 निकल के आया। अब जानते हैं जीवा क्या है, वृत्त की जीवा, जीवा की लंबाई क्या भैया, AB। तो आप जानते हैं, तो AB को हम कह सकते हैं AM प्लस MB। अब हमको AB निकालने के लिए AM कितना भैया, 12, और MB क्या हो जाएगा, 12, ये भी क्या हो जाएगा भैया, 12। यहां लिख लीजिए, चूंकि वृत्त की जीवा केंद्र से खींची गई रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AM बराबर MB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AM बराबर MB। AB बराबर कितना हो जाएगा भैया, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। यही आपके पास जीवा की लंबाई AB आपके पास 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये आपके पास क्वेश्चन पूरा हो गया, और इसका आंसर जो जीवा थी ये पूछा था कि जीवा की लंबाई AB ये आपके पास 24 सेंटीमीटर आ गई। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए
अपने मित्रों को, जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। धन्यवाद।